दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों आप सब कैसे हैं। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। मित्रों आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, जिसके कारण से आपके जीवन में कई सारी परेशानियां चल रही है और आप बहुत समय से बहुत ही अधिक परेशान हैं। मित्रों आज इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको उन सभी परेशानियों का समाधान बताएंगे और आपके जीवन काल में कौन कौन सी परेशानियां चल रही है उन सभी को अवगत कराएंगे। तो मित्रों आज का यह कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। मित्रों जो इस चैनल पर नए आए हैं या जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह माता कामाख्या के नाम लेकर पूरे भक्ति भाव के साथ आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों यह कोई साधारण बटन नहीं है, यह माता कामाख्या की चरण है। अगर आप इसे छूकर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो माता कामाख्या की साक्षात दर्शन होगी और आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वह माता रानी हरण कर लेगी। तो मित्रों चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। इनसे पहले आज जिसका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके जीवन की सभी परेशानियों को माता कामाख्या अपने चरण में हर ले। तो मित्रों आज का यह कार्यक्रम आप अवश्य पूरा सुनिएगा और अगर कोई भी भाई बहन माता पिता अगर पुराने समय से भूत प्रेत जादू टोना टोटका या अपने दुश्मनों से परेशान हैं तो आप दिए गए नंबर पे अपना नाम गोत्र और स्थान अवश्य लिखकर मैसेज करें। मित्रों आपके नाम गोत्र और स्थान उच्चारण के साथ आपके नाम की हवन की जाएगी और आपके जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त कर दी जाएगी। आपके जीवन काल में अगर कोई प्रेत बाधा आपको परेशान कर रही है, कोई दुश्मन परेशान कर रहा है या कोई बड़ी मुसीबत से आप गुजर रहे हैं तो अपना नाम गोत्र और स्थान अवश्य मैसेज करें। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और चैनल को लाइक अवश्य करिएगा मित्रों, और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माता कामाख्या के नाम अवश्य लिखिएगा। मित्रों ना जाने आप कितने समय व्यर्थ कर देते हैं, बस सिर्फ 5 मिनट का समय निकालकर आप इस कार्यक्रम को देखना है और समझना है और कमेंट में सच्चे दिल से पूरे भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक आप कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। बिना लाइक किए कभी भी चैनल छोड़कर मत जाइएगा। मित्रों आपके लिए यह एक शुभ अवसर है क्योंकि लगभग 10-11 साल से आप बहुत ही अधिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। न जाने कई सारे दरबार होकर आए हैं लेकिन किसी भी प्रकार का राहत आपको नहीं मिला। आपको इसी कार्यक्रम राहत देगी। यह कार्यक्रम माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। यह एक शक्तिशाली कार्यक्रम है। अगर आप इस कार्यक्रम को घर पर चलाकर छोड़ देते हैं तो आपके जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी और जीवन में खुशियां लौट कर आएगी। जैसे कि मित्रों आप बहुत सारे परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, बहुत सारी दुर्घटना से आप गुजर रहे हैं, दिन प्रतिदिन अपने परिवार से एक एक वस्तु या एक सदस्य खो रहे हैं। तो मित्रों आज उनका खास उपाय भी बताएंगे, आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। मित्रों मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य को जीवन में तो मिलता ही है। मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य के जीवन में मिलता तो है, परंतु मनुष्य के मृत्यु के बाद भी उनके कर्मों का फल उन्हें प्राप्त होता है। मित्रों
जीवित रहते भी उन्हें अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है, लेकिन मनुष्य सोचते हैं कि मर जाएंगे तो अच्छा होगा, लेकिन वहाँ भी आपको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्मों के ज्ञान को प्राप्त करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मेरे मित्रों, आपकी कुंडली से यह पता चला, जैसे ही आपकी कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा किया गया, इससे यह स्पष्ट हुआ है कि आप जाने अनजाने में कई सारी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण से आपको पाप भुगतना पड़ता है और जीवन में परेशानी लहर बनकर दौड़ने लगता है। क्योंकि मित्रों, नरकों में जीवन के जाने का वर्णन भी मिलता है कि मनुष्य नरक में भी जाता है तथा मृत्यु के बाद आत्मा की गति होती है। जैसे कि गांव घर में कहते हैं कि उनको गति प्राप्त हुआ, यानी उनके साथ अच्छा हुआ, तो मृत्यु के बाद आत्मा की गति होती है। आत्मा योनि में जन्म लेता है या प्रेत योनि में जन्म लेता है, या जो प्रेत योनि में जन्म लेता है वह प्रेत योनि से मुक्ति भी प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा विभिन्न कर्मों से प्राप्त होता है। मित्रों, मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा विभिन्न कर्मों से प्राप्त होता है। नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गुण एवं रहस्य हैं हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में। मित्रों, हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में 3 जन्म से पूर्व, 4 जीवन काल में तथा 1 संस्कार मृत्यु के उपरांत किया जाने वाला है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में 3 जन्म से पूर्व, 4 जीवन काल में तथा 1 संस्कार मृत्यु के उपरांत किया जाने वाला अंतिम अर्थात अंत्येष्टि कर्म है, जिसका संबंध दाह संस्कार व अन्य अनुष्ठान से है, जो कि एक बहुत ही अद्भुत है। मृत्यु से 12 दिनों तक मृतक की आत्मा अपने घर या अपने आवास या सगे संबंधियों के आसपास ही रहती है। मृतक की आत्मा अंत्येष्टि कर्म का संचालन कर रहे पुरोहित के शरीर में भी देव के रूप में प्रवेश करती है। मित्रों, जो पंडित क्रियाक्रम या कार्यक्रम कराता है, उसके भी शरीर में देव के रूप में वह प्रवेश कर जाती है। कुंडली में पितृदोष आपका बना हुआ है, जिसके कारण से कई सारे समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। कुंडली में पितृदोष उपस्थित है और आप इन्हीं के वजह से आप परेशानियों से जूझ रहे हैं। आपको ढेर सारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं हो पाने के कारण से पितृदोष बनता है, या असामयिक मृत्यु हो जाने से, अकाल मृत्यु होने से, दुर्घटनावश मृत्यु होने से, या फिर माता पिता की देखभाल सही से ना करना। जब भी जीवित रहते हैं उनको अगर आप सताते हैं, भोजन पानी समय पे नहीं देते हैं, या किन्हीं के बातों में आकर माता पिता को घर से बाहर कर देते हैं, माता पिता के साथ दुर्गति होता है, उनके भी कारण से पितृदोष बनता है। तो मित्रों, उस व्यक्ति से जुड़े परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है, और यह सिर्फ इसी पीढ़ी में नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी यह चलता रहता है। पितृदोष के कारण आपके व्यापार या नौकरी में नुकसान हो रहा है, शादी में रुकावट आ रही है, शादी के बाद तलाक की स्थिति बन रही है, दंपति अनेक उपाय करने के बाद भी संतान की सुख प्राप्त नहीं हो पा रही है, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। जन्म लेने के बाद बच्चा मंदबुद्धि पैदा होना, बच्चा विकलांग हो जाना,
पैदा होते ही मर जाना, यानी अगर बच्चा जन्म लेता है तो वह मंदबुद्धि हो जाएगा या फिर विकलांग हो जाएगा या फिर पैदा होते ही मर जाता है। घर परिवार में हमेशा कलह और कलेश का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाना, बात बात पर चिढ़ जाना, दंगा फसाद हो जाना, घर में मौजूद सदस्य अचानक बीमार पड़ जाते हैं, दुर्घटनाओं का आपको सामना करना पड़ रहा है। लगातार कुछ दिनों से आपको अकाल मृत्यु का भय सता रहा है और साथ में आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी चोट लग जाना, बेवजह का ब्लड निकल जाना। मित्रों, आप अपने पितरों का पिंडदान या तर्पण या श्राद्ध नहीं किए हैं या श्राद्ध किए हैं तो सही से नहीं किए हैं, जिसके कारण से आपकी कुंडली में पितृ दोष बना हुआ है और यह पूरे परिवार पे यह दोष बना हुआ है। या फिर आप सांप को मारे होंगे जिसके कारण से पितृदोष बना है। पीपल, नीम या बरगद का पेड़ आप काटे होंगे, इनकी वजह से भी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। इससे अगर छुटकारा पाना है तो आप पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध अवश्य करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। साथ ही साथ वर्ष की प्रत्येक एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल तर्पण करें और त्रिपिंडी श्राद्ध करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रतिदिन दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पीपल के जल में काले तिल, दूध, अक्षत्र और पुष्प अर्पित करें। पितृपक्ष के दौरान रोज शाम को घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। जरूरतमंद के लोगों को दान करें, गरीब का मदद करें, गरीबों का अपमान ना करें। घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर अवश्य लगाएं। मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।